over 7,000 new coronavirus cases have been reported in just the last 24 hours. Priyanshi, this is horrific, a 40% jump in 24 hours. For all those of us who'd let the guard down, I think it's a wake-up call, most certainly. Let's go right across to my colleague Parimal, who's tracking the details of this story. Parimal, a 40% jump in COVID-19 cases in just 24 hours. 7,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। निश्चित तौर पे एक चीज और यहाँ पे समझना जरूरी है और दर्शकों को बताना भी जरूरी है ऋषिका कि कोविड कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी है। एक बार जब बीमारी इंडिया में आ गई है या कहीं भी आ गई किसी भी देश में, तो बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। यानी ऐसा कभी नहीं होगा जब 0 केसेस रिपोर्ट होंगे। केसेस की संख्या कम हो सकती है। ये एक्सपर्ट से बार बार हमने पूछा और शुरुआती समय में भी यही जानकारी मिलती थी कि एक बार जब इस तरह के मामले आ जाते हैं तो इम्यूनिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो वैक्सीन और बाकी प्रिकॉशन की बात कही जाती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तमाम वो राज्य हैं जिनको चिट्ठी लिखी गई है, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, करीब 4-5 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी लिखी थी। कोई नया मैकेनिज्म नहीं है इस वायरस को डील करने के लिए। जो पुराने समय से एक प्रैक्टिस है जिसको लेकर हमने कंटेनमेंट जोन की बात की हो, हमने केसेस को ट्रैक करने की बात की हो, हमने वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात की हो, वही मैकेनिज्म है। लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है, क्योंकि मामले हमने देखा कि लगातार गिरने शुरू हो गए थे और बहुत कम मामले रिपोर्ट हो रहे थे, 2000 के आसपास, 2200 के आसपास मामले रिपोर्ट हो रहे थे। ऐसे में सरकार भी ये कोशिश करती रही है राज्यों के साथ मिलकर कि कोई कोताही ना बरती जाए। लोग भी जो मास्क का प्रोटोकॉल है या हाथ धोने का प्रोटोकॉल है या भीड़ भाड़ से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखिए, ये तमाम चीजें कही गई है। लेकिन जैसे ही मामले कम होते हैं तो थोड़ी सी शिथिलता जरूर आ जाती है, थोड़ा सा अप्रोच बहुत एक्टिव नहीं रह पाता है। तो इसी संबंध में राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी और जो पुराना मैकेनिज्म है कंटेनमेंट को लेकर या सर्वेलेंस को लेकर, जिसमें हमने बात की थी कि ILI के पेशेंट हो या सारी के मरीज हो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी के जो मरीज हैं, उनको भी उनकी भी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से की जाए जो हॉस्पिटलाइज है। तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं। लेकिन ये नंबर एक बार जो बढ़ने शुरू हुए हैं, और एक चीज और बता दें आपको, दर्शकों को समझना और लोगों को समझना भी जरूरी है कि कब हम मानते हैं कि कोई चौथा वेव या कोई वेव आता है। जब लगातार 15 दिनों तक मामला बढ़ता रहे कंटिन्यूअसली, लगातार 15 दिनों तक, तब जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि अगला वेव आता है। तो ये लगातार मामले अभी फिलहाल बढ़ रहे हैं 2 दिनों से, लेकिन अब देखना होगा ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। All right. Well, it is worrying news. Thanks very much, Parimal, for joining us. Premature, Priyanshi, at this stage to call it the onset of a 4th wave. Right. But worrying numbers indeed with that 40% spike. A stark reminder there for all that if you haven't gone out and got your booster dose yet, check your eligibility on the CoWIN app and protect yourself in whatever way is possible. And in fact, Rishika, this is the highest number of COVID cases we've seen since February end. So ever since the Omicron wave was came down by February, late Jan, this is the highest cases we've seen since the month of February. So it is definitely a reminder to get back your masks on. And in fact, as Parimal said, in the month of May, we saw around 2,000 to 3,000 cases. So these cases are actually more than double of that.